बिजली का बिल भरने के लिए जाता था तो मुझे 1 घंटा लाइन में लगा रहना पड़ता था बैंक पे जाके। लेकिन दूसरी खवातीन जो आती थी वो सीधे आगे जाती थी, सीधा खिड़की पे। नहीं देखें, दुआएं उसी को दी जाती हैं जिसको ज्यादा जरूरत हो। अब जिसके ऊपर बुरा वक्त आने वाला है उसको दुआओं की ज्यादा जरूरत है, इसलिए उसके ऊपर वो शेल्टर डाला जाता है कि अल्लाह ताला उसको बचा ले किसी तरह। बंदा तो ही डू फाइन, लेकिन बंदी को दुआओं की एग्जैक्टली। जरूरत है। ये तो देख, इकोनॉमिक्स वगैरह सारी इसीलिए है ना, ताकि हम लोग बेसिकली खुद भी एक ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे कहाँ पे लेके जाना है हम्म सोसाइटी को। इतना सा तो नहीं हो सकता है कि जो सोसाइटी चाह रही है सिर्फ वही करते रहे। हम्म रिमाइंड्स मी ऑफ एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। हम्म मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हम सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे, तो उनमें से एक लड़की ने हमसे कहा कि उसकी खाला ने बेसिकली ये बात की थी कि बेटा, तुम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो, बेशक पढ़ो, बड़ी अच्छी तालीम है, जरूर पढ़ो, हम्म। बस नौकरी मत करना, क्योंकि अगर नौकरी की घंटी एक दफा तुमने अपने गले में डाल ली ना तो वो तुम्हें सारी जिंदगी बजानी पड़ेगी। रियली? तो ये मुझे ये तो यकीन नहीं आता ये कहाँ से आ रही है ये। तो अगर ये खाला के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोचें तो ये एक फायदा है ना जो सोसाइटी उनको दे रही है इस ब्रेन वॉशिंग के बाद। अब उनको ये कन्वीनियंस मौजूद है कि वो नौकरी करने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि शौहर जो है उसका उसकी जिम्मेदारी है ये करना। लेकिन ये फायदा या ये कन्वीनियंस जो वो अचीव कर रही है वो इतनी सी है बनिस्बत ये कि वो खुद अपने पोटेंशियल से जितना कुछ अचीव कर सकती हैं। मतलब हम जिस फायदे के लिए हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, वो कीमत बहुत बड़ी है। मैं हाँ तो ये इससे कहना चाह रही हूँ। नहीं तो जिस दिन कल्चर ये डिसाइड कर लेगा ना कि हाँ ये कीमत जो है वो ये वाली छोटी है और ये बड़ी है, तो कल्चर चेंज हो जाएगा। इस वक्त तो कल्चर इस वैल्यू को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, और वो जो खाला है वो बेवकूफ नहीं होंगी, या वो जाहिल नहीं होंगी, वो पढ़ी लिखी होंगी और वो सोचती समझती होंगी। और उसके बाद उन्होंने ये अपना ओपिनियन बनाया है ना, और ये कल्चरल ओपिनियन बना हुआ है, ये आगे प्रोपगेट होता रहेगा कुछ मगर मैं अरसे तो तक, ये कह रही जब हूँ कि तक। वो ओपिनियन इटसेल्फ बहुत डब्बे में बंद है। हम बड़ा क्यों नहीं सोच सकते? एक और रिसर्च अभी थोड़े दिन हम्म पहले मैंने बेसिकली वो एक एक्सपेरिमेंट था जो किया गया था, इंडिया में हुआ था। उन्होंने एक मैन एंड वुमेन बोथ को बुलाया और उनको एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया था। वो एक्सपेरिमेंट था, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करवाएंगे, ठीक है। तो वो स्टार्ट होता है, सबको ना एक साथ खड़ा कर देते हैं एक रो में, सारे आदमी और औरतें। और उसके बाद वो डिफरेंट एक्टिविटीज कराते हैं। वो कहते हैं आप डांस करें, तो सब डांस कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब हम जो जो सवाल पूछते जाएंगे उसमें जिसको जितना जितना आता है वो आगे आता जाएगा, और जिसको नहीं आता वो वहीं खड़ा रह जाएगा। तो उसमें ऐसे ही जनरल सवाल हुए कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो जिसने जवाब दिया वो सारे आगे चले गए, लड़कियां लड़के दोनों। कुछ और ऐसी जनरल नॉलेज हेल्थ के सवालात हुए, किस खाने की चीज में फैट ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, वो भी सबने जवाब दे दिए, सब आगे आगे चले गए। फिर उन्होंने सवाल करने शुरू किए कि फाइनेंशियल लिटरेसी रिलेटेड, फंड्स की डेफिनेशन किसको पता है, आदमी आगे चले गए, औरतें वहीं खड़ी रह गई। फिर उन्होंने कहा अच्छा, जो आप लोगों ने होम लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट रेट किस किस को पता है, जो आप लोगों में से जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है, आदमी आगे चले गए, औरतें वहीं खड़ी रह गई। फिर ये हुआ कि अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप कौन कौन सी फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, उसमें भी आदमी आगे चले गए, औरतें वहीं खड़ी रह गई। होते 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 वो गैप इतना बढ़ गया कि औरतें बेचारी पीछे रह गई और आदमी वो आगे खड़े हो गए। दैट वाज एन आई ओपनर फॉर एवरीवन कि इतनी क्लियर डिमार्केशन है। ये वो चीजें जो औरतों की टास्क लिस्ट में या डिसीजन मेकिंग उसमें कहीं काउंट ही नहीं करती। और औरतों को शायद ये फील भी नहीं होता कि यार हम एक इम्पोर्टेंट चीज है जिससे हम महरूम हैं या रखा गया है या सोसाइटी ने उस तरह उसको बना दिया है। ये कहाँ लिखा है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस आदमी ही लेंगे या उन्हीं को नॉलेजेबल होना जरूरी है, औरतों का ये काम ही नहीं है। मैंने ऐसी भी वाकई औरतें देखी हैं जो कहती हैं हाँ ये तो मेरे मियाँ करेंगे, ये मेरा काम नहीं है। अरे भाई क्या हो गया, होम लोन में तुम्हारा भी नाम उतना ही जा रहा है। नहीं तो इट्स इट्स इंटरेस्टिंग। उस रिसर्च से भी जो ज्यादा चीज मुझे नजर आ रही है वो तो यही नजर आ रही है कि औरतों ने जानते बूझते बहुत दफा। और अपनी प्रिविलेज महसूस करते हुए कि मुझे क्या जरूरत है इन चीजों में पढ़ने की, कि जब मेरा शौहर कर देगा मेरे लिए। पता नहीं, या तो मेरी नजर से देखे तो मुझे वो प्रिविलेज तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है। क्योंकि क्योंकि औरतों को रोका नहीं गया ना इन चीजों को करने से या सीखने के लिए। औरतों को रोका नहीं जा रहा कि भाई तुम फाइनेंशियल लिटरेसी ना सीखो, औरतों को रोका नहीं जा रहा रिस्क लेने से। ये मर्द हैं जो ज्यादा रिस्क, वही शायद वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो इवन डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके डेटा से भी जो हमें नजर आ रहा है उसमें ये चीज कॉमनली नजर आ रही है।
मेरे भी थोड़े दिन पहले इस टॉपिक पे बात हो रही थी। मेरी एक क्लाइंट होती है अमेरिका में, जो मैं कंसल्टिंग करता हूँ, उसमें एक क्लाइंट है जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, मियाँ बीवी दोनों, अमेरिका में ना। वो खातून मुझे बता रही थी कि उनके जो क्लाइंट्स आते हैं उनके अंदर कोई अगर औरत क्लाइंट आ जाए तो उनको कुछ नहीं पता होता। और वो कहती हैं कि मैं जब भी किसी टॉक में जाती हूँ, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस वाली टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वहां पे ऑडियंस में भी सारे मर्द बैठे होते हैं, औरतें आती नहीं है इन टॉक्स के अंदर। और ये अमेरिका की बात कर रही हैं वो, और अमेरिका में भी हम्म कैलिफोर्निया की बात कर रही हैं, जो कि रिलेटिवली वेल ऑफ स्टेट है बाकी स्टेट्स से अगर कंपेयर किया जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि उन औरतों को अमेरिका में, कैलिफोर्निया में रोका जा रहा है इन चीजों को सीखने से। दे आर जस्ट नॉट learning these things. So it is a bigger problem when you cannot blame culture or brainwashing of society. तो ये मेरे पास जवाब नहीं है इस चीज का, लेकिन मैं सिर्फ इनिशियल पॉइंट रेस कर रहा हूँ कि इट इज अ मच डीपर क्वेश्चन एंड आई थिंक व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। प्रॉब्लम की बजाय ये बेसिकली एक ट्रेड की तरफ इंडिकेट कर रहा है ना। ये जो आप एमरीन एक्सपेरिमेंट बता रही है ना, ये मैंने भी इसको देखा था, हम्म। और इस वाली को काफ़ी अर्से पहले। लेकिन जब मैं देख रहा था ना, जब भी मेरे जहन में सवाल यही था, एक जेंडर जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क एवर्स है, दूसरा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिफरेंस बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है एक चीज़। एक बंदा आगे दौड़ रहा है, रिस्क लिए जा रहा है, दूसरा जो है वो उसको रोक रहा है और वो वाली चीज़ें देख रहा है। बड़ी वैल्यूबल चीज़ है एक पार्टनरशिप में। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है उसमें इस तरह की चीज़, आई विश्ड कि कोई हॉस्पिटैलिटी या कोई नर्सिंग या कोई इस टाइप चीज़ें सवाल अगर पूछे जाते, में भी बंदियाँ आगे चली जाती है। नो थोड़ा सा वैसे ही एक याद आया, आपने उसका जिक्र किया तो मैं वो कर रहा था। जो मोइज भाई जो कह रहे हैं उस पर मैं एग्री भी कर रहा हूँ। और बात लेकिन सिर्फ ये डिसएग्रीमेंट ये कि वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बेसिकली ट्रेट है। हम्म। अगर ये चीज़ पता चलिए कि यार के बंदियां कुछ और चाहती है, बंदे कुछ और जाते हैं, वो एक ट्रेट है, वो तो एक रियलाइजेशन है। सिर्फ बात ये है कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दे के देखें ना कि क्या है, क्या है कि चाहती क्या है। हमेशा कोई भी बंदी जो है बेसिकली, अगर वो फाइनेंशियली सफिशिएंटली इनेबल्ड हो और उसके बच्चे हों, और उसको मतलब एज सच कोई एक मर्द की ज़रूरत नहीं है। मतलब बिट कंट्रोवर्शियल, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी जिंदगी जो है सिर्फ एक मर्द को सेंटर ऑफ फोकस बना के वो कर दें। एक मर्द की जरूरत हो भी सकती है, ऐसा नहीं है, और बहुत सी केसेस में है भी। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो सेंटर ऑफ फोकस है, दैट every human being wants to contribute as much as possible before departing from this world, which is true for man, true for female. अब कौन से एरिया में वो कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं वो एक अलग बात है। अभी तो ये चीज़ है कि हमारे सोसाइटी में बेस्ट इंक्लूडेड, बट टू अ लेसर एक्सटेंट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर अगर वैसे फिजिकली नहीं भी है, ब्रेन वॉश का वो जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो बेसिकली कल्चरली एक वो जहन में है कि यार ये तो ऑफ कोर्स मैंने करना है, बंदा तो मुझे चाहिए ही, और उसको ख्याल भी रखना है, उसका कपड़े भी इस्त्री होने चाहिए, वट एवर, ये वो सब चीज़ें आई थिंक वेस्ट में भी होगा। लेकिन ये आई थिंक रेजिड्यू है, इसके कोई रेजिड्यू फ्रॉम पास्ट है, इसका कोई फायदा इन दैट सेंस नहीं है कि वो जो एक कंट्रीब्यूशन एट अ बिगर लेवल बिफोर डिपार्टिंग द वर्ल्ड, उसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ रेजिड्यू है इन माय ओपिनियन। यार एक बोले। इस इस चीज में जो मैं ऐड करना चाहूंगी, वो अपॉर्चुनिटी तो है, हमें रियलाइज ही नहीं होता कि यार how much more we can do if we come out of this and get over this one small thing कि हमारा center of gravity, center of attention, center of all drive is a man। अगर हम इससे बाहर आ जाएं तो आई थिंक हमारी अचीवमेंट का लेवल बहुत आगे निकल जाएगा। अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है, अपॉर्चुनिटी कोई किसी के लिए नहीं रोक रहा, ना वेस्ट में और ना शायद पाकिस्तान में। लेकिन हम उसको ग्रैब करने के लिए भी तो एक सर्टेन माइंडसेट चाहिए ना। वो माइंडसेट उसी वक्त होगा जब हम वो अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, सिर्फ एक शादी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हटाकर अपने ऊपर फोकस करेंगे, यार मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मेरी क्या ड्राइव है अदर देन हैविंग अ हस्बैंड। हम्म। अब इस पे अगेन मेरा सेम पॉइंट है कि भाई ये कॉमन प्रॉब्लम है लड़कों के लिए भी, कि लड़कों को भी ये बताया जा रहा होता है कल्चरली कि यार तुमने तो शादी ही करनी है, और तुम्हारी जो जिंदगी का मकसद है वो बच्चे पैदा करके और उनका खाना पीना अरेंज करना, और उसी के लिए सारे काम है। तुमने अगर अच्छे नंबर से पास होना है तो वो इसलिए ताकि अच्छी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी इस वजह से लेनी है कि फिर तुम्हारी अच्छी शादी हो सके अच्छे घर में, अच्छी लड़की, तुम डॉक्टर लड़की से तुम्हारी शादी हो सके, और उसके बाद जो है फिर तुम्हारे बच्चे हों, और फिर तुम्हारी जो अच्छी नौकरी होगी उससे तुम फिर अपने बच्चे भी पाल सकोगे और अपने बाकी फैमिली का भी
ख्याल रख सकोगे ना, और अगर जॉइंट फैमिली है तो फिर पेरेंट्स को भी कंट्रीब्यूट करोगे। तो ये तो एक तरह से एक जबरदस्ती की, जो आपने वो गले में घंटी ना डालो वाली बात की आपने लड़कियों के लिए, कि वो लड़कियों को सिखाया जा रहा है कि भाई ये काम करने वाली और पैसे कमाने वाली घंटी ना अपने गले में डाल लेना, वरना ये सारी जिंदगी बजानी पड़ेगी। तो बेचारे लड़कों से तो बगैर पूछे उनके गले में ये घंटी डाली जा रही है, और उनको तो ये चॉइस भी नहीं दी जा रही कि भाई, मतलब एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि न्यूजीलैंड में जिस वजह से मेरे ख्याल में वो चौथे नंबर पे आ रहा है ऊपर से, वो ये है कि न्यूजीलैंड में जो प्राइम मिनिस्टर अभी इस वक्त वजीर आजम जो है, वो काम करती हैं, और उनका जो पार्टनर है, क्लार्क नाम है उसका, हम्म। वो घर पे रहता है और वो स्टे एट होम डैड है, और वो जो उनकी बेटी है उसका ख्याल रखता है और उसको पालता है। ठीक है। तो तो अब मैं रिवर्स यहाँ पे एंगल ये डाल रहा हूँ कि भाई ये पाकिस्तान में आप लड़कों को क्यों नहीं करने देते, उनको ये क्यों जिम्मेदारी आपने सौंपी हुई है जबरदस्ती कि भाई तुमने तो पैसे कमाने ही है क्योंकि तुमने घर चलाना है। तो ये तो एक प्रिविलेज है जो औरतों ने लिया हुआ है, और बेचारे मर्द हैं जो कि उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो देखे ना, अगर हमारा फोकस ठीक हो जाए, फोकस ये हो कि यार मैंने अपना पोटेंशियल फुली यूज करना है हम्म। और मैंने कुछ कंट्रीब्यूट करना है इस दुनिया में, अग्रीड। अगर दोनों अग्रीड। का फोकस ये हो जाए तो दोनों का मेरे हो ख्याल जाए। से ये, हाँ दोनों का, ये मसला आराम से हल हो सकता है। अभी हमारा मसला ये है कि हम लेकिन आप इस लड़कियों को लेकिन आप इस बात से अग्री कर रही हैं कि पाकिस्तान में औरतों को बहुत अच्छा मकाम देते हैं हम, और लड़कों को शायद उतना नहीं देते जितना औरतों को दे देते हैं। मेरी मेरी डेफिनेशन के हिसाब से तो वो जो मकाम अगर हम कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा मकाम है, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे जब हैं बजाय। जब तू कहता रुखसती हो रही नादान होती है, दोस्त। जब जब रुखसती हो रही होती है, रुखसती हाँ, के वक्त जो है वो कुरान रखा जाता है किसी के सर पे, वो किसके सर पे रखा जाता है? जिसके ऊपर पाकिस्तान बुरा में। वक्त आने वाला होता है। नहीं, जब वो रुखसती हो रही होती है, दूल्हा दुल्हन जो है वो जा रहे होते तो हैं। जिसको जिसके ऊपर नहीं ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इसके ऊपर बुरा वक्त आने वाला है, उसके वो ऊपर ये उसको सोच के, फेयर देने की। ये तो आप मजाक उड़ा रही हैं कल्चरल हमारी रिवायत का। नहीं देखें, दुआएं उसी को दी जाती हैं जिसको ज्यादा जरूरत हो। अब जिसके ऊपर बुरा वक्त आने वाला है उसको दुआओं की ज्यादा जरूरत है, इसलिए उसके ऊपर वो शेल्टर डाला जाता है कि अल्लाह ताला उसको बचा ले किसी तरह। बंदा तो ही डू फाइन, लेकिन बंदी को दुआओं की एग्जैक्टली जरूरत। exactly। कुरान के साये में रुखसत किया जा रहा है। कुरान एक ऐसी किताब है जो कल्चरली सबसे ज्यादा अदब वाली किताब है पाकिस्तान हाँ, में, और उसके मतलब साये मर्द को में। जरूरत तो नहीं ज्यादा कुरान की जरूरत किसको है? जो जिसको आपने ट्रेन कर करके कमजोर बनाया है, उसको आप एक ऐसे कुएं में धकेल रहे हैं जहां पे उसका और कोई वाली वारिस नहीं होने वाला, उसको अल्लाह ही बचा सकता है। इसलिए आप उसको कुरान की छांव में। पता भाई नहीं मर्द मुझे, मर्द मैं तो जरा को भी नाराज हो रहा हूँ ये सुन के। मैं अंदर से नाराजगी महसूस कर रहा हूँ, मैं उसका इजहार अच्छा, कर तो लूँ फिर थोड़ा क्या सा। और क्या लॉजिक होती है? मेरे ख्याल से ये एहतराम है जो कि आप एक खातून को देते हैं कि जब उसकी शादी होती है। देखने का पर्सपेक्टिव है। नहीं, आप मुझे जरा डिटेल में एक्सप्लेन करें ना कि इस वजह से कुरान उस घर वाले इस वजह से कुरान के साए में रुखसत कर रहे हैं अपनी बेटी को कि। अल्लाह ताला के हिफ्जो अमान में दे रहे होते हैं ना। अल्लाह ताला के हिफ्जो अमान में कब देते हैं? जब आप हाथ पे छोड़ दिए जाते हैं। तो अगर लड़के को भी जिहाद पे भेजते हैं ना, तो उसको कुरान के साए में नहीं भेजते, उसको तो वैसे ही भेज देते हैं। सिर्फ लड़कियों को हमारे माशरे में एक एक्स्ट्रा मकाम हासिल है, और जो एक एज ए सोसाइटी हम उसको डिफरेंट तरीकों से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। उसका एक तरीका ये है एक्सप्रेस करने का, दूसरा तरीका जो कि थोड़ा नेगेटिव एग्जांपल है, लेकिन एक्चुअली वो यही शो कर रहा है कि क्योंकि हमारे लिए जो ऑनर हमारा हर्ट होता है ना, वो हर्ट होता है हमारी फीमेल्स की वजह से। जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो बड़ी गालियां हैं, वो औरतों से रिलेटेड है। हम्म। वो इस वजह से कि हमारे लिए वो ज्यादा रिस्पेक्ट की चीज है। तो अगर आपने किसी को तकलीफ पहुंचानी है ना, तो आप उसकी औरत को तकलीफ पहुंचाएं, या उसके औरत के बारे में बुरा बोलें, तो वो ज्यादा तकलीफ होती है उसको। आप उसको गाली देंगे, उसको उतनी तकलीफ नहीं होती। हाँ, तो क्योंकि आपने औरत को चीज बना दिया ना। नहीं 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 नहीं, मैं यही आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहा हूँ कि आपको अपेरेंटली लगता यह है कि औरत को आपने चीज बना दिया है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा गहराई में सोचें जाके, तो असल में औरतों का एहतराम ज्यादा है हमारी सोसाइटी में। ये जिस वजह से उनको गाली देना सबसे बड़ी बुराई बन जाती है, जिससे आप किसी को नुकसान पहुंचाएं। अनफॉर्चुनेट है ये, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है। थोड़ी गहराई में जाके इसको एनालाइज करें, तो वो सोसाइटी के अंदर ये एहतराम है जो हम अपनी खवातीन को देते हैं। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था, बिजली का बिल भरने के लिए जाता था, तो मुझे 1 घंटा लाइन में लगा रहना पड़ता था बैंक पे जाके। लेकिन दूसरी खवातीन जो आती थी वो सीधे आगे जाती थी, सीधा खिड़की पे, वो अपना बिल फौरन देती थी, 2 मिनट भी नहीं खड़ी होती थी वो, और वो चली जाती थी। और हम मर्दों को जो है वो 1 1 घंटा लाइन में लगना पड़ता था। तो ये तो लगता था कि हम सेकेंड हैंड सिटीजन हैं, जो प्रिविलेज सोसाइटी है वो तो औरतें हैं हमारी हमारी
कंट्री में, हमारी सिटी में। लेकिन वो जो जो इज्जत आप दे रहे हैं कि आपको लाइन में ना खड़ा होना पड़े, उसके एवज जो जो नुकसान औरतें उठा रही हैं वो कहीं ज्यादा है, बजाय कि वो आधा घंटा धूप में खड़ी हो जाएं। हाँ, अब ये वो इंटरेस्टिंग मतलब आपने औरत के बैलेंस सारे, है। हाँ ये वो, एग्जैक्टली exactly, जिसको आप हाँ, बैलेंस कह रहे हैं वो मेरे लिए बैलेंस नहीं है। जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये कल्चर ने ये नॉर्म ओवर टाइम डेवलप किया है, बिकॉज इट वाज वर्किंग एंड इट वाज सर्विंग अ पर्पस, इट वाज एडिंग अ वैल्यू टू द फैमिली सिस्टम, टू द ट्राइबल सिस्टम, क्योंकि ओरिजिनली सारे ट्राइबल मेंटालिटी है जिससे सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं। और अभी भी, आज भी हम अगर नॉन ट्राइबल कंट्रीज में भी जाएं, वहां भी आपको यही नजर आता है कि वो अपनी ट्राइब्स बना लेते हैं लोग, अपने कबीले बना लेते हैं। वो अब नाम की बुनियाद पे नहीं बनाएंगे वो कबीले, लेकिन या तो वो जिस स्पोर्ट्स टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे उसकी बुनियाद पे कबीला बना लेंगे अपना, या वो जिस तरह का गाना, कोई कॉन्सर्ट या कोई आर्टिस्ट है उन सबको पसंद है, वो उसकी बुनियाद पे अपना कबीला बना लेंगे और वो आपस में मिलना जुलना शुरू कर देंगे। तो वो कबायली मेंटेलिटी तो हमारा पार्ट है, उसके अंदर वो जेंडर रोल्स भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये इसलिए चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है क्योंकि इसके पीछे एक ब्रेन वॉशिंग चल रही है। आप दोनों को इस तरह ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि वैसे तो वही आदमी जिसकी आप कह रहे हैं कि वो अगर बस में कोई औरत खड़ी है तो वो उसको बैठने के लिए जगह दे देगा, वही बिल्कुल। आदमी घर में अपनी बीवी की पिटाई भी कर रहा होगा। ये कैसी इज्जत है? हाँ, अब ये ये तो चीजें, हिपोक्रेसी है ना यार। हाँ, तो ये मेरा मेरा एक बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात की है, जो मैं कह रहा था ना कि इसके बहुत सारे एंगल्स हैं देखने के। तो उसके अंदर पहले मेरे जो दो तीन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि भाई कल्चर ने कुछ फायदा उठाया है, जिसके अंदर मर्द और औरतों दोनों ने फायदा उठाया है अपने जेंडर रोल्स डिवाइड करने का। वो सारी चीजें एक थोड़ा सा सेपरेट अगर आप करें ना, तो वो एक वैल्यू ऐड कर रही है आपके कल्चर में। ऑल्दो वो लगता है नेगेटिव है, लेकिन वो एक वैल्यू ऐड कर रही है। और पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, एक्सेप्शंस आपको हर जगह मिलते हैं, लेकिन ऑन एवरेज मुझे लगता है कि औरतों को हमने ज्यादा एहतराम दिया हुआ है और ज्यादा पेडिस्टल पे रखा हुआ है कंपेयर टू मैन। मिसाल के तौर पे वो जिस तरह भाई आपने वो बस वाली एग्जांपल दी, तो इस तरह की और बहुत सारे चीजों में बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। लेकिन कमिंग नाउ टू क्राइम, क्योंकि ये अब एक क्राइम वाला एंगल स्टार्ट हो रहा है कि जब आप डोमेस्टिक किसी, वायलेंस। हाँ, या तो वो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए या कोई भी इस तरह की चीज, जब आप किसी को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं ना, तो ये अब एक क्राइम वाली लाइन आप क्रॉस करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन एक है, जो कि अगेन कंट्रोवर्शियल हो सकता है, और अगेन आप लोग अपनी राय दें उसके अंदर, कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो खराबी, शायद जो मैं मानता हूँ कि जो खराबी अभी भी है मौजूद, जो कि ठीक करने की बहुत जरूरत है, वो ये है कि हमने पर्सनल बिलीफ्स, जो जिसका हक हम सबको मौजूद है कि हम पर्सनली कुछ भी बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस्लाम में बिलीव कर रहा है और इस्लाम के किसी वर्जन में बिलीव कर रहा है, वो चाहे शिया हो सुन्नी हो, ये हम सबका बुनियादी हक है कि हम कोई भी अपना बिलीफ रख सकते हैं। लेकिन हमने ये बिलीफ अपनी हद तक रखना है। ठीक है, ये हम खराबी, शायद जो हम गलत करते हैं वो ये करते हैं कि हम वो अपने अंदर अपने पास नहीं रखते, वो हम दूसरों पे थोपना शुरू कर देते हैं और दूसरों के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। और वो एटीट्यूड है कि जिसके अंदर हमें बहुत सारी ये वाली एक्टिविटीज पर नजर आना शुरू हो जाती हैं, जिसको वो जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं लोग कभी कभार अपनी किसी पर्सनल जस्टिफिकेशन के थ्रू, जिसमें कभी बिलीफ आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है, लेकिन वो पर्सनल चीजें उनकी, वो बाउंड्री नहीं अपनी मेंटेन नहीं करते लोग कि यार ये चीज मेरे अंदर तक ठीक है, ये मेरे से बाहर किसी और तक नहीं जानी चाहिए। और क्योंकि वो बाउंड्री हम इंडिविजुअली मेंटेन नहीं करते और वो एक दफा बाहर निकल जाती है, तो वो फिर ना सिर्फ आपकी आपके घर में न, बाहर चली जाती है, बल्कि वो फिर सोसाइटी में भी फैलना शुरू हो जाती है। और फिर अनफॉर्चुनेटली वो आपकी गवर्नमेंट में भी पहुंच जाती है। और फिर गवर्नमेंट, जो कि जिसका मकसद है सोसाइटी के लॉज बनाना, वो रिलीजन को यूज करना शुरू कर देता है लॉज बनाने के लिए। तो बुनियादी तौर पे रिलीजन आपका पर्सनल मसला था, लेकिन अब वो बन गया है इज्तिमाई मसला। तो यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पाकिस्तान में। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ज़ियाउल हक के ज़माने में मैंने तस्वीरें देखी हैं कि ज़ियाउल हक के ज़माने में जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो औरतें काम करती हैं उन सबको अब दुपट्टा लेना जो है वो लाजमी है। तो औरतों ने ना अपने दुपट्टे जलाए हैं, मुजाहिरा किया है, और मुजाहिरे में अपने दुपट्टे को आग लगाई है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये हमारे साथ जबरदस्ती क्यों की जा रही है ना। और ये बात हो रही है 1980s 80s। की बात हो रही है।
ठीक है, सोशल मीडिया नहीं था तो वो इस वजह से इतना मशहूर नहीं हुआ और फैला नहीं हुआ, लेकिन आपको उसकी क्लिप्स, बल्कि मैं ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उसकी जो कवरेज है उस जमाने की। तो ये वो गलती है जो हम कर रहे हैं कि पर्सनली आपका कोई भी बिलीफ हो सकता है कि भाई पर्दा होना चाहिए, दुपट्टा होना चाहिए सर पे, जो भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये एक नेशनल लेवल पे, जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी कंट्री की लॉज बनाने में ना, वहाँ पे मुसलमान भी रह सकते हैं। अब आपकी गवर्नमेंट के अंदर कोई हो सकता है कोई और मजहब की औरत काम कर रही हो, या अगर मुसलमान ही कोई काम कर रही है वो, लेकिन किसी ऐसे तब फिके से उसका ताल्लुक है कि जिसके अंदर दुपट्टा लेने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट मेरा ये कि जो ये कंट्री लेवल पे या ये वाली चीजें क्राइम के अंडर आती हैं, वहां पे अनफॉर्चुनेटली हमने रिलीजन को या पर्सनल बिलीफ्स को हमने यूज करना शुरू कर दिया है। और अगर वहां पे वो हमारा पर्सनल बिलीफ है कि भाई वो औरतों की जो गवाही है वो आदी होनी चाहिए, या औरतों को इस क्राइम, इस जुर्म की सजा कुछ और मिलनी चाहिए, मर्दों को उसकी सजा कुछ और मिलनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में है। और ये तक है पाकिस्तान में कि अगर तो कोई बहुत ही जो बुरा क्राइम है वो किया है मर्द ने, किसी औरत के साथ जाती की है उसने, तो अगर वो शादीशुदा है तो उसकी सजा और होगी, और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसको कम सजा मिलेगी। ये ऑफिशियली फैसला है मौजूद केस का पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना। इसकी क्या तो लॉजिक है? एक्ट तो सेम ही है, जो हाँ तो क्राइम है वो तो सेम है, बंदे के हाँ तो प्रोफाइल से क्या फर्क पड़ता है? वो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर एक डिफरेंस है कि भाई क्योंकि वो शादीशुदा है तो उसने ज्यादा बड़ा जुर्म किया है, और जो शादीशुदा नहीं है उसने कम जुर्म किया है, क्योंकि वो खैर डिटेल्स हम रहने देते हैं फिलहाल। लेकिन मैं उसकी भी कोशिश करूंगा कि वो उसका लिंक भी डाल दूं तो चीटिंग का भी उस फिर केस वो, का। मतलब अगर शादीशुदा है और कर रही है या कर रहा है तो उसमें चीटिंग का भी फिर और जो शामिल है। हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर जो डिटेल्स हैं उसके अंदर वो चीजें स्पेसिफाइड हैं सारी ना, और वो रिलीजियसली ड्रिवन है वो सारी चीजें। रिलीजन को तो इसलिए यूज किया जाता है ना, क्योंकि रिलीजन से मैसेज को कंट्रोल करना आसान होता है, इसलिए वो हाँ हर वो खैर, जगह। हाँ वो एक अलग टॉपिक है पूरा बाय इटसेल्फ, एग्जैक्टली लेकिन इसलिए। खाली ये जो औरतों मर्दों की जो मुझे मुझे जो स्ट्रॉन्ग जाति नजर आती है पाकिस्तान में, वो ये नजर आती है कि क्योंकि हम वो बड़े आराम से वो रिलीजन को ले आते हैं बीच में, और वो पता है, बड़ी जो आसानी से। जो पाकिस्तान में है कि अगर एक आदमी को दूसरी शादी करनी है तो उसको अपनी बीवी से इजाजत लेनी होगी। ऐसा कोई शरिया लॉ नहीं है, ऐसी कोई शरीयत में रिक्वायरमेंट नहीं है। अल्लाह ताला ने तो 4 शादियों की इजाजत दी है, दैट्स इट। हम्म। बट विदाउट पाकिस्तान का लॉ ये आस्किंग। कहता है कि आपको अपनी दूसरी शादी पहली करने बीवी से से। पहले, हाँ। हम्म। उसकी रीजन ये है कि वो एक हमारे सदर हुआ करते थे, जिनकी बेटी के साथ ये हुआ था कि उनकी बेटी के शौहर ने दूसरी शादी कर ली और बताया भी नहीं, चुपके कर ली। हम्म। और वो क्योंकि हम्म। सदर थे, उन्होंने कहा अब तो मैं ऑर्डिनेंस पास करवाऊंगा। हम्म। उन्होंने कहा कि अब जो भी आगे से दूसरी शादी करेगा उसको अपनी पहली बीवी से इजाजत लेनी होगी। हम्म। पर्सनल, जो आपने एग्जांपल दी ना कि हम अपनी पर्सनल चीजों को लॉ बनाने में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो कि गलत है। और वो आज तक ये बना होता हुआ है वो लॉ। है, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए कितनी ज्यादती हो रही है मर्दों के साथ पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है, मतलब उनको अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, और क्या चाहिए? दैट्स हाँ इट। हाँ। और फिर वैसे उसके बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब अल्लाह ताला ने इजाजत दी है तो औरतों को दुख भी नहीं होना चाहिए। मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ। मैंने बड़ी औरतें देखी हैं, जब उनके शौहर दूसरी शादी कर लेते हैं उनको बहुत दुख होता है, वो बहुत रोती हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। नहीं, दुख का हक तो है ना, इतना तो हक दें उनको। नहीं तो फिर अगर उनको शिकायत है तो फिर तो उनको किसी और जगह शिकायत करनी चाहिए, वो गलत जगह शिकायत कर हाँ रही हैं। शिकायत कहीं और करनी चाहिए, लेकिन हाँ, दुख बहरहाल भी नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह दुख तो ताला ने होना किया तो चाहिए। कुछ सोच के दिया नहीं भाई, इख्तियार दिया है, कुछ सोच के दिया होगा। नहीं तो आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह ताला अच्छी बुरी दोनों चीजें भेजता है ना इंसान की तरफ। तो बुरी चीज की तकलीफ जब होती है तो इंसान शिकायत तो मगर करता नहीं, है, दुख लेकिन तो होता अल्लाह है। ताला ने अगर इजाजत दी है तो इसका मतलब है कि भाई वो एक अल्लाह ताला ने ये तो नहीं डुएबल। कहा ना, ये तो नहीं कहा कि सब के करना फर्ज है, या सब करें दूसरी शादी। ये तो नहीं कहा है ना अल्लाह ताला ने। लेकिन मतलब एक चीज जायज करार दी गई है और कोई उसमें ऐब भी नहीं दिखाया गया, तो इसका मतलब है ये दिस इज समथिंग गुड, तो औरतों को तो खुश होना चाहिए। अगर इंसाफ कर सको, वो जिस तरह काफी सारे मौलवी कहते हैं कि जब एक से इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर दो से कैसे करोगे। ये बड़ी अजीब सी चीज है इंसाफ। खैर एनीवेज वो टॉपिक कि भाई इंसाफ कोई मार्किंग कर रहा है कि यार हाँ इसको 70% इसको इंसाफ किया, 70% किया, या हाँ इसको हाँ हाँ 75 किया। हाँ ओए तेरी हाँ। इट्स और और ये कैसे भी इसको इंसाफ करोगे? ये भी आर्ग्यूमेंट कोई दे सकता है कि भाई हाँ मैं जो हूँ वो एक से इंसाफ नहीं कर सकता, लेकिन जब दो होंगी तो मैं इंसाफ करूंगा। अगेन, फिफ्टी ये फिफ्टी इट्स सो बाद लोग। सब्जेक्टिव। आप हाउ वुड यू मेजर इट? इट्स सो सब्जेक्टिव। बिल्कुल। उसके और ख्याल में वो इंसाफ ही कर रहा होगा, उसको हाँ जज कौन कर रहा है?
और एक तरह से ये भी वो वाला एग्जाम्पल है कि भाई आपने अपने पर्सनल बिलीव्स को एक सोसाइटी का लॉ बना दिया एक तरह से ना, या ये चीजें आप सोसाइटी के लॉ के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये चीजें आप अगर आपके रिलीजियस बिलीफ की बुनियाद पे आपने अपने आप को ये इजाजत दी है तो उसको आपने पर्सनल पे रोक देना चाहिए। क्योंकि ये जब आप किसी मुल्क के कानून बनाते हैं ना, तो ये आपने देखना होता है कि ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे क्या चीज ऐसी है कि जो पूरी सोसाइटी के अंदर एक एक बेसिक क्वालिटी ऑफ जस्टिस या जस्टिस का जो सिस्टम होगा वो कैसे आपने मेंटेन रखना है ना। तो उस बेसिस पे आपने लॉज बनानी चाहिए। आपको ये बनाना चाहिए कि क्राइम को किस तरह आपने डील करना है या मैनेज करना है। क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई कि कोई गलत काम करना जो है वो बुरी बात है। इसमें तो ना आपको दीन चाहिए ये बताने के लिए, ना आपको किसी फिलोसोफर के पास जाने की जरूरत है, फलसफी के पास। ये तो कॉमन सी चीजें हैं कि यार जो जिससे दूसरे का नुकसान होता है वो अच्छी चीज नहीं है ना। और अगर सोसाइटी के अंदर सबने मिलके रहना है तो सबने हर एक में कोई निजाम बना के जिंदा रहना है ना सोसाइटी में। तो जब तो उसकी बेसिस पे जब हम अपनी लॉज बनाते हैं तो उसमें हमें रिलीजन को कोशिश करनी चाहिए कि ना लाएं, क्योंकि वहां से फिर मसला फिर पैदा होना शुरू होता है। और मेरे ख्याल से ये वाला इशू वैलिड है पाकिस्तान में कि वो औरतों के साथ फिर ज्यादती होती है इस वजह से। लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से हो सकता है कि मर्दों के साथ ज्यादा ज्यादती हो रही है। हो सकता है। जहाँ तक मेल प्रिविलेज है तो वहाँ फीमेल प्रिविलेज भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी सोसाइटी में, आपका ये कहना है? और दोनों उससे फायदा उठा रहे हैं ओवरऑल। दोनों से फायदा उठा रहे हैं। आई थिंक मैं एक चीज पे है कि जो चेंज कब आता है, जरूरत कब होती है, कोई लागू तो कर नहीं सकता, कोई नहीं डिक्टेटरशिप तो नहीं, है नहीं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। चेंज तो जो मैं जिस तरह से बात कर रहा था यार कि एवोल्यूशन तो हमें बायोलॉजिकली किस तरह किसी और तरह से ट्रेन किया है, लेकिन हम जो हैं वो अब एवोल्यूशन को अपनी तरह से मोल्ड कर रहे हैं। इफ वी आर ट्रेन बायोलॉजिकली टू बी हंटर गैदरर, इट डजंट फिट फॉर अस। हमने हम्म। इंडस्ट्री सेटअप की तो उसमें बेसिकली कुछ थोपी तो नहीं चीज ना, हमें बिल्कुल। जरूरत महसूस। तो लाइक वाइज मैं उसी एंगल से इस चीज को सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये हम लोग इतना प्रचार कर रहे हैं कि जी बंदियों को इतना प्रॉब्लम है ये वो सब चीज़ें, और आप एडवोकेट कर रहे हैं कि यार बंदों को प्रॉब्लम है, बंदियों को तो प्रिविलेज है, तो हम्म बेसिकली इसका सोल्यूशन ये गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई इसका हल है। मैं सॉरी वो पहले एक तरीका बता रहा था कि उसमें जो चेंज आती है बेसिकली वो ये होता है कि उसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज वॉइस रेज करते हैं, थर्ड स्टेज इफ़ यू गैदर इनफ मास हु एग्रीज विद यू तो वो प्रोटेस्ट होते हैं, वो बिल पास होता है, उसके बाद फिर वो चौथे स्टेज पे एक कानून बन जाता है या एक किसी शेप एंड फॉर्म में एक नॉर्म भी बन सकता है बिल्कुल। विद टाइम, राइट? तो इसी तरह से इसमें अब आप जो बात कर रहे हैं कि जो बंदियों को प्रोटेक्शन इतनी दी हुई है, बात यह है कि वो बंदियों को वो प्रोटेक्शन चाहिए भी कि नहीं। बिकॉज हम्म। मैंने तो जितने लोगों से इंटरेक्शन किया है, मतलब मैं बड़े जगह, बिकॉज हमारा कल्चर का पार्ट बन चुका है, जहाँ पे एक बंदी होती है उसका, यानी अगर कोई पब्लिक जगह है तो बंदा जो है वो उसको मतलब हाथ वाथ करके कि कोई मर्द इसको टच ना कर ले या कोई इसको देख ना ले, वो सब चीजें गर्ल्स डोंट लाइक लाइक इट, लाइक दीज थिंग्स एनीमोर। वो कहती है भाई ये क्या हमें मतलब एक अजूबा बना रहे हो, बस मैं हम्म अपना ख्याल रख लूंगी खुद ही। बिल्कुल तो बिल्कुल। जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये बेसिकली अगर इस तरह से बंदियां चाह रही हैं तो इट सेज समथिंग। और अगेन वही वाली चीज है कि देखिए हम जो हमें जो प्रिविलेज, अगर आप जो कह रहे हैं कि यार ये तो हमारे साथ ज्यादती है, तो हम्म आप फिर इस पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कितने लोग इस पे वो कर सकते, वो कहते हैं कि यार हमें नौकरी नहीं करनी, हमें भी घर पे रहना है। नहीं, क्योंकि वजह उसकी क्या है कि ऑल्दो ब्रेन वॉश किसी मकसद के तहत ये हुआ है, लेकिन एट द एंड तुक्के से या जैसे भी वो हमें एक लाइफ पर्पस किसी ना किसी तरीके से, मतलब अपनी फैमिली का तो ख्याल रख लें, लेकिन वी आर मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन इन लार्जर वे। इफ आई एम हम्म वर्किंग ऑन अ टेलीकॉम इंडस्ट्री या इन सम काइंड ऑफ इंडस्ट्री, मैं एक हम्म मास्टर को फायदा पहुंचा रहा हूँ जो कि मुझे फिलफिलमेंट का एक सोर्स दे रही है। तो हम्म वो मेरे ख्याल से वो चीज, अगर आप कोई कंसेंसस एक वोट लेने की कोशिश करें तो एनीवन वुड फेल टू गेट वोट्स जिससे कोई बिल पास हो आगे या कल्चर बन सके। वर्सेस अगर लड़कियों से अगर पूछें कि यार तुम अगर नौकरी करना चाहती हो या घर पे बैठना चाहती हो, तो उस पर वोट जो भी आए उसको फिर आगे लेके जाना चाहिए। एंड दिस इज माय इंट्यूटिवली एक थोड़ा सा वो है कि नाउ इस टाइम के अब जो है हमें बंदियां डजंट फील द नीड टू बी सेव्ड बाय अ मैन, दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन देयर ओन। उनको मर्द की जरूरत रहेगी, मर्द को औरत की जरूरत रहेगी, ये एक बिल्कुल अलग डिस्कशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट्स नेवर, men cannot be a focal point of a woman, similarly as women are never a true focal strength in men.
जो प्रोडक्टिविटी के एस्पेक्ट से अगर बात करें, तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट इट, कि ये जो चेंज है वो बेसिकली थ्रू अथॉरिटी या थ्रू कोई वो चीज़ सौंपी नहीं जा रही, लेकिन इसमें वही वाला चीज़ है कि इंट्यूटिवली मैं सोच सकता हूँ कि किसके वोट ज़्यादा आएंगे। मेल प्रिविलेज और फीमेल प्रिविलेज की हमने दोनों की बात की। आई थिंक मेल प्रिविलेज, जो फीमेल प्रिविलेज जिसको हम बोल रहे हैं, वो एक्चुअली इन हाइट साइड हमें सूट करता है। तो डिमांड यही है कि फीमेल जो है वो मेल प्रिविलेज की अभी इतनी ज़रूरत रही नहीं है। वेरिड पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, अगर किसी ने फाइनल थॉट्स ऐड करनी है तो प्लीज। आई थिंक इसको देखने के दोनों एस्पेक्ट्स हैं। मैं मानती हूँ कि हाँ, शायद इस सारी चीज में औरतों को फायदा भी हो रहा है और वो उसका फायदा उठा भी रही हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो वो फायदा उठा रही हैं वो उससे कहीं कम है जिसकी वो सैक्रिफाइस कर रही हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक बहुत जरूरी है कि हम अब रियलाइज कर लें कि हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर हम इस एक छोटे से लिमिटेशन को, जो कि सेल्फ क्रिएटेड है, जिसकी कोई लॉजिकल रीजन मुझे तो नहीं समझ आती, जो बन गई है सोसाइटी के बेसिस पे, अगर हम इससे बाहर आ जाएं बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वी कुड डू वंडर्स एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर हम फिजिकल कैपेबिलिटीज की बात ना करें, क्योंकि मेन और वुमेन की फिजिकल कैपेबिलिटीज में बहुत डिफरेंस है, उस पर तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिमागी तौर पर दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, दोनों का पोटेंशियल बहुत कुछ हो सकता है। इनफैक्ट वुमेन आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट इवन मोर, मच मोर देन मेन। सो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हम बहुत बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। बस हमें ये एक रिडिकुलस सी लिमिटेशन हटानी है अपने ऊपर से। एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, आई थिंक हमें बस एक लिमिटेशन बनाई हुई है जिसकी वजह से हम सर्कल में फंसे हुए हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त। और जस्ट टू ऐड ऑन टॉप ऑफ दैट, आई थिंक ये मसला दोनों के साथ है, लड़कों के साथ भी सही कह रहे लड़कियों हैं, के साथ भी। तो बिल्कुल। होपफुली हाँ, अगर हम दोनों के ऊपर लिमिटेशंस हटाएं, दोनों के अंदर ज्यादा पोटेंशियल है सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान में। अच्छा रहा, बड़ा इंटेंस डिस्कशन रहा। आई लाइक दिस। आई थिंक फॉर आवर व्यूअर्स, इफ दे हैव गॉन दिस फार, बड़ा सपोर्ट होगी, बड़ा मजा आएगा सुन के आप लोगों के। एक तो हमें एक कंफर्मेशन होगी कि यार हमारी कोई बातों को कुछ सुन भी रहा है। It would be awesome if we could understand, you know, what others think about it. एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ नेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो would be good to understand कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। आई वुड रियली लाइक टू नो कि ऑडियंस जो है वो जिस बात से एमरीन ने स्टार्ट किया था उससे कितना अग्री करती हैं, और फिर जो मैंने थोड़ा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने की कोशिश की उनसे कितना अग्री करते हैं, और फिर इमरान ने जो अपना पर्सपेक्टिव दिया उससे कितना अग्री करते हैं। एंड इट डजेंट मैटर कि हम अग्री करें एक दूसरे से या ना करें, एज लॉन्ग एज वी कीप ऑन डिस्कसिंग। आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आइडियाज का डिफरेंस होना जो है वो बुरी चीज़ नहीं है। बुरी चीज़ ये है कि जब हम आइडियाज के डिफरेंस के बाद हम बात करना छोड़ दें एक दूसरे से। क्योंकि बात करने से ऑब्वियसली क्लैरिटी आती है और बिल्कुल कभी ना कभी कोई सोल्यूशन भी निकल ही आएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि स्ट्रेंथ लाइज इन डिफरेंसेस, नॉट इन सिमिलैरिटीज। बिल्कुल, क्या बात है, जबरदस्त। क्या बात है। ऑन दैट बॉम्बशेल, माइक ड्रॉप। जबरदस्त। चलें यहाँ पे खत्म करते हैं फिर आज के लिए। बिल्कुल। ऑलराइट, ग्रेट डिस्कशन।